दिन साहब ने एक और वाक्य कहा। जब संगोष्ठी खत्म हो गई और मंच से साहब उठे तो उन्होंने सामने हॉल में बैठे सभी लोगों की तरफ देखा और कहा कि क्या आप लोगों को मुझसे कुछ और कहना है, क्योंकि सालों से मैं सुन ही रहा हूं, सालों से लोगों से मैंने कहा शिव को अपना बनाओ, शिव को अपना बनाओ, लेकिन सब अलग अलग कामना लेकर मुझ तक आते रहे। आज भी अगर आपको कुछ कहना है तो कहिए, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला, सब मौन थे। साहब ने खड़े होकर चलते समय लोगों के तरफ देखकर कहा, लेकिन मुझको एक बात कहनी है। हम लोग जो वहां उपस्थित थे, हम लोग सारे लोग साहब की तरफ देखने लगे। साहब की आंखों में उस समय एक ऐसा भाव था, अद्वितीय, अप्रतिम, जैसे वो सबको अपनी तरफ खींच रहे हो। और उन्होंने कहा कि मुझको कहना है आप सबसे, आओ चले शिव की ओर। बाद में उन्होंने इसकी व्याख्या की। उन्होंने कहा, ये मेरी आवाज नहीं है, ये सिर्फ मेरी आवाज नहीं है, ये जन जन की आवाज है, हर व्यक्ति की आवाज है कि चलना कहाँ है। तय किया तुमने, चलना तय कर लिया है, मंजिल पता है, तो कहाँ दूसरी तरफ हम भटक रहे हैं और कब तक भटकेंगे। इसलिए अब छोड़ो, जो हुआ बहुत कुछ हुआ, क्या क्या न हुआ, अब तो चलो, आओ चले शिव की ओर। आज ये हम सबका एक स्लोगन ही है, हम हर जगह लिखते हैं, बोलते हैं कि छोड़िए ना, जब कोई कहता है कि अमुक ने ये कहा, अमुक ने ये कहा, तो मुझको याद आता है कि साहब ने कहा कि अगर सुनने लगोगे तो सबकी बात सुननी पड़ेगी। अगर वो महादेव जानना चाहे तो उसको वो जान सकता है कि जीवात्मा 10,000 साल बाद भी क्या सोचेगी, ये भी महादेव को पता है। और मैं, मुझसे कहते हैं तो मैं अगर जानना चाहूं तो मैं ये भी जानता हूं कि किस करवट आप सोए, अगला कदम आपका क्या होगा। मैं शिव का शिष्य हूं तो क्या मैं नहीं जानता ये, लेकिन मैं जानना नहीं चाहता, क्योंकि जैसे ही मैं ये जानने लगूंगा फिर इसका अंत नहीं होगा। तो मैं या तो शिव को जानूं या तो दुनिया की बात को जानूं, क्या जानूं। तो उन्होंने कहा कि आपसे भी सबसे यही कहता हूं कि जानना है तो महादेव को जानो, सुनना है तो महादेव को सुनो, देखना चाहते हैं तो महादेव का आभास करिए, एहसास करिए। और बाकी तो जगत में आप अपने जीवन को जीने के लिए बहुत कुछ करते हैं। शिव चर्चा स्थलों